क्लास 12th का एग्ज़ाम था, उसके साथ मैंने प्रिपेयर किया। आप अपना एक अलग-अलग स्ट्रेटजी बनाइए। यहाँ मैथ्स हमको ऐसे अटेम्प्ट करना है, जीटी में हमको ऐसे जाना है। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के भी यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ पढ़ते हैं, आप वहाँ से कीजिए, सारी चीज़ें बता देते हैं। लेट मी start with my written journey. So first written that I prepared, it was with my class 12th examination as well, boards examination. तो व्हाट हैपेंड लाइक क्लास 12th का एग्ज़ाम था, उसके साथ मैंने प्रिपेयर किया। तो उसमें मैंने द फर्स्ट थिंग दैट शुड बी कंसिडर्ड, गो थ्रू द सिलेबस ऑफ एनडीए रिटेन एग्जामिनेशन वेरी केयरफुली। उसमें से आपको देन यू विल गेट टू नो कि हाँ हमको क्या हटाना है, क्या हमको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और कितना पढ़ना है अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन मैथमेटिक्स देन यू शुड फोकस ऑन मैथमेटिक्स, बट जीएटी को उतना अच्छा कर ले कि आपको फिर कट ऑफ क्लियर हो जाए या फिर आपका बहुत अच्छा 400-500 स्कोर आ जाए। तो अगर आप का जीएटी अच्छा है देन मैथ में आप आराम से पार कीजिए। तो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि मैथ में आपको फर्स्ट थिंग माइंडसेट बना के जाना पड़ेगा कि हाँ हम इतने क्वेश्चंस कर लेंगे देन आई विल क्लियर द कट ऑफ, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। और फॉर दैट यू हैव टू क्लियर ईच एंड एवरी चैप्टर। लाइक आपको पहले ग्रैप्स करने पड़ेंगे कौन कौन से सारे ईजी चैप्टर्स हैं, उसके सारे क्वेश्चंस लगाइए। उसके बाद जो बाकी जो टफ चैप्टर्स आते हैं उनको आप फिर से बाद में टैकल कीजिए या फिर उनको अलग से पढ़िए। देन आफ्टर अगर आपको फॉर एग्जांपल जीएटी में होता है कि किसी का इंग्लिश बहुत अच्छा हो गया, तो इंग्लिश अच्छा हो गया तो इन द सेंस कि आपको थोड़ा सा जियोग्राफी पॉलिटी भी पढ़ के जाना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से कर पाएँ। तो बेसिकली आपको एक आपका स्ट्रेटजी रखना पड़ेगा कि आप किस चीज़ में काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप मैथ में काफ़ी अच्छे हैं देन गो फॉर एटलीस्ट कम से कम आप 70-80 क्वेश्चन कीजिए अगर मैथ में अच्छे हैं। अगर आप जीएटी में अच्छे हैं तो कम से कम आप 100 क्वेश्चन अच्छे से कीजिए। तो इस तरीके से आप कॉन्फिडेंस बूस्ट कीजिएगा और देन यू विल गेट टू नो कि हाँ हमें कहाँ से क्या करना है। नाउ कमिंग टू हाउ आई प्रिपेयर्ड, लाइक रिटन की बात होगी। रिटन में आपको फर्स्ट स्टिक टू द सिलेबस। सेकेंड थिंग कि अगर आप इस सिलेबस पूरा अच्छे तरीके से जान गए देन आफ्टर गो टू द योर स्ट्रेटजी, प्रिपेयर योर ऑन स्ट्रेटजी आप प्रिपेयर कीजिए। उसके बाद आप अपना एक अलग-अलग स्ट्रेटजी बनाइए। यहाँ मैथ्स हमको ऐसे अटेम्प्ट करना है, जीटी में हमको ऐसे जाना है, हमको वोकैबुलरी यहाँ से करना है। जहाँ से भी आपको अच्छा लगे, सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के भी यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियोस पढ़ते हैं, आप वहाँ से कीजिए और जितनी अच्छे तरीके से हो सके सारी चीज़ें कीजिए। और उसके बाद बात आती है कि जैसे कि अगर आपको एसएसबी के लिए अगर वंस यू आर श्योर दैट यू आर गोइंग टू क्रैक द रिटन एग्जामिनेशन देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी। एंड द फर्स्ट थिंग दैट शुड बी डन टू गो फॉर एसएसबी आपको करना चाहिए वो है कि आपकी जो OLQs हैं, जो लोग कहते हैं, तो OLQs में पहली चीज़ ये है कि आप कोऑपरेशन सीखिए, लोगों से मिलना जुलना सीखिए, बातें करना सीखिए, अच्छे से लोगों से बर्ताव करना सीखिए। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू। और इसके साथ साथ आप दूसरी चीज़ ये कि आप अगर आप साइक का देखिए कि हाँ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स का बहुत सारा इंटरव्यू देखिए, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ आप कैसे किस चीज़ को कैसे अटेम्प्ट करना है। और ये मेरा आई थिंक दूसरा अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में मैं कॉन्फ्रेंस आउट रहा था। तो आप जब दूसरे का इंटरव्यू देखेंगे, दूसरे रिकमेंडेड कैंडिडेट्स का देखेंगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा हाँ हमको ऐसे जाना है, इस तरीके से इस क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करना है, इस तरीके से एसएसबी के लिए जाना है। तो द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू कि अगर आपको एसएसबी के लिए अगर कोई अगर बेसिक कोचिंग जैसे सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी है तो ऐसी कोचिंग ज्वाइन कीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, आपका इनिशियल प्रिपरेशन काफ़ी बूस्ट हो जाता है। तो पहली चीज़ ये है कि सपोज़ करिए कि आप साइक के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो आप यहाँ आएँगे तो आपको शिशिर सर हैं, सारी चीज़ें बता देते हैं। तो ऐसे करके जीटीओ में भी आपको सारी चीज़ें जानने को मिलेगा, आपको कैसे किस चीज़ को अटेम्प्ट करना है जानने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप बढ़िए, धीरे-धीरे बढ़िए। उसके बाद जब आपका ये हो जाता है देन आप उसको इम्प्रूव करिए धीरे-धीरे, लाइक आपका जीडी इम्प्रूव करिए, नॉलेज बेस्ड वर्क करिए, दैट इज़ द डेली न्यूज़पेपर आप पढ़िए। और फिजिकल पार्ट आप डेली रनिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जस्ट गिव 1 आवर डेली। तो डेली आप 1 आवर दीजिए, इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मेरी फिजिकल भी अच्छी है, मैं अच्छे से वहाँ पे जीटीओ टास्क कर पाऊँगा। और इस तरीके से धीरे-धीरे आपको अच्छे से आप प्रिपेयर हो पाइएगा और एसएसबी में भी अच्छे परफॉर्म कर पाइएगा। बिकॉज राइट नाउ कि वट एवर यू आर गोइंग टू डिलीवर देयर इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस, हाउ मच यू हैव प्रैक्टिस ओवर योर। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ज़्यादा आप अच्छे से दे पाएंगे। और बेसिकली अगर बात आती है कि 11th से तैयारी कैसे करनी चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली जो एनडीए रिटन होता है उसमें सिलेबस जो आपका रहता है वो 11th-12th का ही रहता है। मैथमेटिक्स जीएटी में होता है कि साइंस आपका 10th लेवल तक का आता है, हिस्ट्री भी उसी लेवल तक आता है। तो पहले आप मैथमेटिक्स में 11th-12th की एनसीईआरटीज़ काफ़ी अच्छे से करिए।
वंस यू आर डन विद एनसीईआरटीज देन गो टू द पीआईक्यूज। आप पीआईक्यूज को सॉल्व कीजिए। उसके बाद जब आपका ये सारा चीज़ हो जाता है तो आप मॉक लगाना स्टार्ट कीजिए। मॉक में आप देखिए कि आप कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। देन आफ्टर अगर उसके बाद जीएटी का बात आता है तो जीएटी का आई थिंक 11 से ही प्रिपरेशन स्टार्ट होनी चाहिए। आप उसके लिए एक पेपर दे दीजिए अगर आप इफ पॉसिबल आपका एज हो गया है। देन यू विल गेट टू नो द रियल फील कि हाँ ऐसे हमको जाना है जीएटी में, हमको यहाँ से ये कवर करना है। और बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक बहुत सारे आजकल यूट्यूब चैनल्स आ चुके हैं लाइक हमारा सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी। तो बहुत सारी यूट्यूब चैनल से आप वहाँ से करिए, इससे आपको बूस्ट मिलेगा। और आप बाई एट द एंड ऑफ 12 आप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और you will be also able to crack the written examination like as I have cleared English speaking. So to improve English speaking, first thing is that speak as much as possible. Think in English, like whatever you are doing right now in at home or any other thing, just think in English. Then GD करो आप English में। और for me like I am from a village background, मतलब मैं शुरू से ही विलेज में रहा हूँ, मतलब शुरू से अभी तक। So it's for me English is not a barrier. Like I have done a lot of GDs, I have done a lot of इंटरव्यूज मैंने ऐसे किया, यहाँ पे भी दिया, इस तरीके से सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इंग्लिश इज़ नॉट अ बैरियर। मैथ्स स्ट्रेटजी आई हैव शेयर दैट कि आप जो जो चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसको फोकस कीजिए। लाइक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हो गया, फिर से आपका सीक्वेंस सीरीज हो गया, एस्थेटिक्स, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं। प्रोबेबिलिटी से आता है, पीएनसी से आता है, तो इन सबको आप कवर कीजिए। और बाकी सारे चैप्टर्स को भी इतना पढ़ लीजिए कि आपका बन जाए, क्योंकि एनडीए में कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान भी आ जाते हैं किसी किसी चैप्टर से, तो आप उसको कीजिए, हो जाएगा। इंग्लिश इज जस्ट फ्रॉम यूट्यूब एंड अदर बुक्स, सम बुक्स आर देयर, जस्ट गो एंड प्रिपेयर। इंग्लिश इज़ नॉट अ बिग डील, वोकेबलरी मेन चीज़ होती है, तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करो। और बाकी सारे जो नॉर्मल जो होते हैं करो, आराम से करो, हो जाता है। जैसे कि मैं गांव का लड़का हूं, तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स हमेशा से मतलब उतनी अच्छी नहीं रही है जितनी कि एक शहर के बच्चे की होती है। तो उसमें भी आदित्य सर ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। उन्होंने मेरी जो स्टेज फियर था उसको भी दूर किया। फिर शिशिर सर ने बहुत सारी चीज़ों को बताया, लाइक हाउ टू डेवलप पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करना चाहिए, या फिर आपको साइक में कैसे अप्रोच करना चाहिए अच्छे तरीके से कि आपकी एक साइक बहुत अच्छी हो जाए। फिर जीटीओ में भी कर्नल प्रमोद सर थे, आर के शर्मा सर थे, इन्होंने भी बहुत हेल्प किया। और इंटरव्यू में हमारी यहाँ पे 3 इंटरव्यू हुई थी, जिसके मदद से मुझे अपनी कमियों के बारे में पता चला। मैंने इस पर वर्क किया घर पे जाके, और फाइनली मैं आज रिकमेंड हो गया। एज आई एम फ्रॉम विलेज बैकग्राउंड, तो मेरा शुरू से ही हमेशा इंग्लिश में ही रहता था कि हाँ इंग्लिश में मेरा ख़राब है, क्योंकि मैथ मेरा शुरू से ही अच्छा रहा। और जीएटी में मेरा मतलब इंटरेस्ट था कि हिस्ट्री सब अच्छे से हो जाती थी, क्योंकि इंटरेस्टेड सब्जेक्ट्स है, मज़ा आता है पढ़ने में हिस्ट्री के बारे में, तो इंग्लिश रह जाता था। तो इंग्लिश के लिए कहीं ना कहीं मैंने प्रैक्टिस किया, मॉक लगाया, और मतलब कंसेप्ट्स को समझा। बेसिकली कंसेप्ट्स को जब ग्रैब किया, वोकेबलरी के लिए मैंने अलग से एक कॉपी बनाया था, उसको मैं डेली रिवीजन करता था। तो इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस आने लगा। और पिछली बार रिटेन में हुआ कि 20 में से मतलब 19 वोकेबलरी के लग गए थे सवाल, तो इससे कॉन्फिडेंस आता है। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं किसी भी चीज़ को, आप उतनी जल्दी उसको मतलब उसको फतह कर देंगे। मैथमेटिक्स के लिए मैं 12th से पेयरिंग था, तो सबसे पहली बात मेरे लिए फ़ायदा ये हुआ कि 12th का जो सब्जेक्ट था अलाइन कर गया मेरा मैथ एनडीए के सिलेबस से। और 11th का रहा तो मैं साथ साथ में 11th का पढ़ता गया। और जब रिटर्न का एग्ज़ाम आया उसके 1 महीने पहले मैंने दोनों को साथ में कवर करना स्टार्ट किया। मॉक लगाया, यूट्यूब पे पीआईक्यूज़ देखे, जैसे सेंचुरियन की वो से पीआईक्यूज़ चलाए जाते हैं, तो मैंने उसको अटेंड किया। इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे आपको वहाँ से आपको पता लगने लगा हाँ कौन सा आपको पकड़ना है। और कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जैसे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हो गया, आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिक्स हो गया, इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं और ज़्यादा आते हैं। तो अगर आप 5-6 चैप्टर्स पकड़ के जाते हैं तो आपको 30-40 क्वेश्चन बना के आते हैं। और आपको मैथ में अगर आपका जीएटी काफ़ी अच्छा है तो मैथ में आप कट ऑफ क्लियर कर लीजिए, 50-55 क्वेश्चन अगर सही से बना लेते हैं तो क्लियर हो जाता है। तो यही मेरा स्ट्रेटेजी रहा कि मैथ का कट ऑफ क्लियर किया जाए। इसके लिए मैं कोशिश कर रहा था पहले 50 क्वेश्चंस बना के सेफ जोन में रहूँ, उसके बाद टाइम बचता था तो मैं और क्वेश्चंस करता था। अगर आप जीके के लिए जाते हैं तो जीएटी इज़ वेरी वास्ट, काफ़ी वास्ट है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो आपको उसमें देखना है कि हाँ इस टॉपिक से कितना क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको उस हिसाब से जाना है। अब आजकल का जो अभी ट्रेंड चल रहा है रिसेंट, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा आता है, तो आप मॉडर्न हिस्ट्री कीजिए। और जो टाइम बच रहा है आप उसको करंट अफेयर्स पे दीजिए, ज्योग्राफी पे दीजिए, पॉलिटी में आर्टिकल्स पढ़ के जाइए, क्योंकि आर्टिकल्स से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इससे आपको कॉन्फिडेंस आता है। और रही बात एक इंटरेस्ट की कि हाँ अगर हमारे पूर्वजों के बारे में जानने को मिलेगा कि हाँ क्या क्या हुआ हमारे साथ, कैसे हमारा संविधान बना, संविधान में क्या क्या है, तो इससे एक इंटरेस्ट भी आता है, आपका पर्सनालिटी भी डेवलप होता है, आप इंटरव्यू में अच्छे परफॉर्म कर पाते हैं। तो यहाँ से 2 फ़ायदा मिलता है। तो ये एक इंटरेस्ट जगाने का तरीका है। और दूसरा कि आप सिलेबस देखिए, आप पीआईक्यूज़ देखिए, आपको पता चलेगा कि हाँ कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से कम आ रहे हैं, उस हिसाब से कीजिए। पहले ही मैंने यहाँ पे जो हैबिट डेवलप की आने के बाद, वो मैंने इंग्लिश में बात करना स्टार्ट किया दोस्तों से
क्योंकि गांव में रहने के बाद आपको इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है। आप सीबीएसई में पढ़िए गांव में तो भी आपको वहाँ पे भोजपुरी में ही बात करेंगे लोग, हिंदी में ही ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे, इंग्लिश कोई बात नहीं करते। तो मैं यहाँ आने के बाद एक चीज़ मैंने अपने में सुधार लिया वो कि मैंने इंग्लिश में बात करना स्टार्ट किया। तो इससे क्या हुआ कि शुरू में दिक्कत हुआ बट धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस आता गया। फिर जब मैं यहाँ से गया इंग्लिश के लिए तो हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया, जैसे कि यहाँ से शिवा सिंह रिकमेंड हुआ या फिर प्रशांत करके एक और लड़का, तो हम लोगों ने साथ में जीडी करते थे। इससे क्या हुआ कि जीडी करते करते और भी इंप्रूवमेंट आ गई। तो बिहार में ज़्यादातर बच्चे एग्जाम क्रैक करने के लिए इंग्लिश सीखते हैं, ये रियलिटी है, बोलने के लिए नहीं सीखते हैं। तो अगर आप बोलने के लिए सीखना चाहते हैं तो पहला टिप्स ये है कि आप जो भी चीज़ बोल रहे हैं उसको आप माइंड में इंग्लिश में सोचिए फर्स्ट थिंग। और जैसे यहाँ पे सर ने बताया था कि अगर आप कोई भी चीज़ करने जा रहे हैं, कहीं मार्केट जा रहे हैं, अगर आपको बहुत सारी चीज़ें खरीदना है तो उसको इंग्लिश में सोचिए कि हाँ मैं ऐसे जाऊँगा, मैं ये करूँगा, उसको इंग्लिश में फ्रेम कीजिए। इससे क्या होता है कि आपका माइंड इंग्लिश में सब सेंटेंसेस को लाना शुरू करता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप किसी दोस्त से बात करें, ऐसे दोस्त बनाइए जो कि आपके फ्रेम में आता हो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी, तो मेरे पास कुछ ऐसे दोस्त होने चाहिए जो एसएसबी प्रिपेयर कर रहे हो। ये नहीं कि मैं एसएसबी प्रिपेयर कर रहा हूँ और कोई दूसरा स्टेट लोकल नौकरियों की तैयारी कर रहा, तो इससे आपका नहीं होगा। तो दूसरी चीज़ है कि पहली है कि आप माइंड में सोचना शुरू कीजिए। दूसरा ये है कि आप इंग्लिश बोलना जितना ज़्यादा बोलिएगा अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, इससे आपका कॉन्फिडेंस आता है। और तीसरा ये होता है कि आप चेक कीजिए कि आपका इंग्लिश सही है कि नहीं। कभी कभी होता है कि हम इंग्लिश काफ़ी अच्छा बोल रहे होते हैं बट वो मिल नहीं पाता कि बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं सही। तो आप टीचर्स के सामने, जैसे हम यहाँ पे आए थे तो आदित्य सर थे या फिर मैंने इंटरव्यू दिया तो वहाँ से पता चला कि हाँ इंटरव्यू अच्छे हो रहे हैं। तो सर ने मोटिवेट किया था कि हाँ तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, इतने सब हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ हेल्प मिलता है। मैथ की बात करते हैं, अगर जो अपियरिंग कैंडिडेट्स हैं तो क्या होता है कि स्कूल में नोट्स बनवाया जाता है। तो क्या कीजिए कि आप जब नोट्स बना रहे हैं तो कोई चैप्टर, पर्टिकुलर चैप्टर, तो जब चैप्टर खत्म होता है तो आप उसमें कुछ चैप्टर्स, कुछ पेजेस ब्लैंक छोड़िए। क्योंकि होता है कि एनडीए का जो सिलेबस है थोड़ा सा बोर्ड से ज़्यादा हो जाता है कभी कभी, तो उसमें आप फॉर्मूलाज लिखिए। तो मैथ्स का नोट्स कुछ इस तरीके से तैयार कीजिए कि आपका बोर्ड्स भी कवर हो जाए और साथ साथ आपको एनडीए के लिए अलग से ना बनाना पड़े। इससे आपका टाइम काफ़ी मैनेज हो जाता है, बच जाता है। रही बात जीएटी की, अगर हम पीसीएम बैकग्राउंड से हैं तो आप रोज़ 1 से 1.5 घंटा अगर दीजिएगा जीएटी के लिए तो दैट विल बी इनफ, क्योंकि हमारे पास 6 मंथ्स होते हैं और बच्चे इस बात को भूल जाते हैं कि हमारे पास 6 मंथ्स है। इसका मतलब होता है 180 दिन। अगर 180 दिन में आप 1-1 घंटे देते हैं तो बहुत ज़्यादा समय हो जाता है। तो इसलिए आप नोट्स में कम से कम नोट्स बनाइए और जीएटी का तो पूरा नोट्स बनाना चाहिए, क्योंकि होता है कि जीएटी में कोई शॉर्टकट नहीं काम आता है एट द एंड। आप जब पूरा और उसको रिवाइज कीजिए, मेन थिंग इज़ रिवीजन। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करते हैं उतना ज़्यादा हेल्प करता है। नहीं तो कितने बच्चे तो नोट्स बना के भी छोड़ देते हैं, पता चलता है एग्जाम में जाके कुछ लिखे ही नहीं। तो मेन थिंग है कि आप नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के साथ उसको रिवीजन कीजिए। और जो नोट्स बनाने का तरीका है, मैथ्स में आप अगर आप 12th अपियरिंग है तो जो बोर्ड्स का नोट्स है उसी में थोड़ा सा एडअप कर दीजिए मटेरियल को, आपका एनडीए का नोट्स हो जाएगा। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो फिर आप जो फॉर्मूलाज होते हैं, जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जो मैथ्स में यूज हो जाती हैं जाके एनडीए एग्जाम में, तो उसके लिए अलग अलग नोट्स बना सकते हैं। और जीएटी के लिए हुई तो ये जो मेन पार्ट होता है हमारा जनरल स्टडीज़ का, तो इसके लिए आपको फुल नोट्स होना चाहिए। आप उसको रिवीजन कीजिए और ये कहानी की तरह याद हो जाता है सारी चीज़ें। इंग्लिश के लिए मेन होता है वोकेबलरी इंग्लिश में, तो उसके लिए आप एक कॉपी ले सकते हैं, 20 रुपये वाली कॉपी आती है, उसमें आप लिखिए, वर्ड्स को लिखिए, वर्ड्स का साइनोनिम्स एंटोनिम्स साथ में लिखिए। इससे क्या होता है कि आप जब उसको डेली रिवीजन करते हैं तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस आता है, आपको बहुत सारी चीज़ें एक बार में याद हो जाती है। तो ये इंग्लिश का रहा। और उसके साथ करंट अफेयर्स का तो आप बुलेट पॉइंट्स लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल इफ G20 अगर आज हुआ है तो उसमें मेन मुद्दा क्या उठा, इसको आप लिख लीजिए। अगर कोई अफ्रीकन यूनियन आया है उसको लिख लीजिए, इससे क्या बेनिफिट्स होंगे इसको लिख लीजिए। तो ऐसे अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर डिफेंस एस्पिरेंट्स। अगर आप भी एनडीए एग्जामिनेशन क्रैक करना चाहते हैं देन ज्वाइन करिए NDA 1 2024 लास्ट क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स में आपको मिलेंगे फ्री स्टडी मटेरियल, वीकली मॉक टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स जैसे बेहतरीन फीचर्स जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन की फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन के लिए। फॉर एडमिशन डिटेल्स यू कैन कॉल और व्हाट्सएप us at 9795977776। Don't forget to visit our official website www.centuriondefenseacademy.com.